स्टार्ट होती है। स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़की से मिलवाया जाता है जिसका नाम है टाउली। वो एक कैट से बात कर रही होती है और उसको कहती है, म्याऊ आखिर तुम कब तक इसी तरह से रहोगी? तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ वरना तुम नीचे गिर जाओगी। वैसे भी मेरे अलावा किसी को भी तुम्हारी परवाह नहीं है। वो बात कर रही होती है और पीछे खड़ा हुआ एक लड़का उसकी बातें सुन रहा होता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है जिसका नाम है टैन टैन। टैन टैन भी कैट को आवाज देने लग जाता है और वहीं टाउली भी काफी चिल्ला रही होती है। तो टैन उसके मुंह पे हाथ रख के उसको चुप करवाता है। वो जिस तरह हाथ रखता है तो टाउली उसको देखने लग जाती है, या यूँ कहूँ कि पहली नजर में वो टैन के प्यार में गिर जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। यही इमेजिन कर रही होती है कि जैसे कि टैन उसको किस करने वाला है। टाउली ने पाउट भी किया होता है। थोड़ी देर के बाद जब वो आंखें खोल के देखती है तो उसके सामने कैट होती है और टैन भी उसको बहुत हैरानी से देख रहा होता है। ये देख के वो काफी परेशान हो जाती है, साथ ही वो अपनी हरकत पे एम्बैरेस भी हो रही होती है। फिर वो जल्दी से कैट को ले लेती है और उसको प्यार करने लगती है। टैन को भी थैंक यू करती है, लेकिन टैन कुछ बोले बगैर ही वहाँ से चला जाता है। वहीं खड़ी हुई देख के उसको मुस्कुरा रही होती है। फिर वह हमें स्टाफ रूम का दिखाया जाता है। टैन अपने ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए आया होता है। मैम उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। यहाँ तक कि उसका IQ भी 200 है। मैम टैन से बात करने लग जाती है और उसको कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि इतने अच्छे स्कूल होते हुए भी तब भी तुमने हमारा स्कूल चूज किया। वहीं इतने में टाउली भी भागती हुई आती है। मैम जब उसको देखती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें स्कूल कब आना था, देख लो अब क्या टाइम हो रहा है। टाउली उनको बताती है कि आपने मुझे 9 बजे के वक्त बुलाया था। मैम उसके ऊपर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि एक तो तुम पढ़ाई में भी बिल्कुल जीरो हो और ऊपर से तुम टाइम की भी पाबंदी नहीं करती। फिर वही मैम टैन को कहती हैं कि तुम ग्रेड A में चले जाओ, वैसे भी ग्रेड B के अंदर सारे ही डल बच्चे हैं। लेकिन टैन साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ग्रेड B ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये कह के वहाँ से चला जाता है। टाउली भी उसको जाते हुए देख रही होती है। फिर वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। टाउली जब बाहर आती है तो देखती है कि टैन बाहर ही उसका वेट कर रहा है। वो उसके पास आती है और उसको कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों सेम ही क्लास में होंगे। टैन को देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो टाउली से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ है। वो उससे पूछता है कि तुम लेट इसलिए हुई है क्योंकि तुम इस कैट की हेल्प कर रही थी। टाउली उसके क्वेश्चन का जवाब देने के बजाय खुद से पूछती है कि हमारी कैट का क्या। टैन ये सुन के हैरान होता है और कहता है कि किसकी कैट? जिस पे टाउली कहती है कि हम दोनों ने मिलकर इसको बचाया है, मगर मैं इसको अपने पास नहीं रख सकती। तो क्या तुम इसे अपने पास रख लोगे? वैसे भी ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये कहते हुए वो टैन के करीब जैसे ही कैट करती है तो फौरन उसकी शोल्डर पे चढ़ जाती है। टैन को प्यारी तो बहुत लगती है लेकिन वो मना करने लग जाता है और कहता है कि मैं इसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। लेकिन टाउली उससे बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही होती है तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ और जब तुम इससे मिलना चाहोगी तो मैं इसको तुमसे मिलवाने के लिए ले आऊंगा। देखकर तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे टैन भी टाउली से मिलकर काफी खुश हुआ है। वो वहाँ से चला जाता है और टाउली भी उसके जाने के बाद काफी खुश हो रही होती है। 3 वीक्स यूं ही गुजर जाते हैं और स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और फाइनली स्कूल ओपन होते हैं। साथ ही हमें एक और लड़की से मिलवाया जाता है। इसका नाम है किंग और ये टाउली का बेस्ट फ्रेंड है। वो टाउली के पास आता है और उसको कहता है कि तुम अकेले क्यों आ गई, हम दोनों को तो साथ आना चाहिए था। टाउली कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, हमारा न्यू सेमेस्टर शुरू होने वाला है। इतने में टाउली की दोस्त टैन के बारे में बात करने लगती हैं। वो उसकी इतनी ज्यादा तारीफें कर रही होती हैं तो टाउली उनको बताती है वो पिछले महीने जापान से आया है। जिस तरह वो खुश होकर बता रही होती है तो किंग भी काफी हैरान होता है और कहता है क्या तुम भी उसको जानते हो? जिस पे टाउली की फ्रेंड कहती है कि इस बात को छोड़ दो, बल्कि इस बात को देखो, सभी यही कह रहे हैं कि वो काफी ज्यादा हैंडसम है। लेकिन किंग को उसकी तारीफें अच्छी नहीं लग रही होती क्योंकि उसकी तारीफें सुन के टाउली काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। इतने में सारा आ जाते हैं और ये देख के सभी लोग जल्दी से अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। टैन को देख के क्लास की सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं, यहाँ तक कि टाउली भी उसको हाई करती है। मगर टैन दिखने में काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। वो मैम के साथ क्लास में आता है और मैम उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। तो साथ ही कहती है कि ये बहुत खुशी की बात है कि टैन ने आप लोगों की क्लास को चूज किया है, तो आप लोगों को भी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये कह के वो चले जाती हैं। तो क्लास टीचर कहते हैं कि आप लोग सब टैन को खुद से इंट्रोड्यूस करवाओ। सब एक एक करके अपना नाम बताते हैं। उसके बाद बारी किंग की आती है। किंग खड़ा होता है और कहता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो दिखने में काफी हैंडसम हो, लेकिन तुम्हारा मसला नहीं है, तुम तो बस नॉर्मल से हो। ये कह के वो बैठ जाता है। इसके बाद बारी टाउली की आती है। टाउली खड़ी होती है और वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, तो वो अपना पूरा नाम बताने लगती है।
जैसी वो अपना नाम बताती है तो टैन बचपन के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर एक बच्ची उसको कह रही थी कि आइंदा की बात से तुम मेरे करीब मत आना। बचपन का सुनते ही टैन को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो बर्दाश्त करता है। एक बात तो कंफर्म हो गई कि टैन पहचान चुका है कि टाउली उसकी बचपन की दोस्त है, मगर इन दोनों का बचपन ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा। सर टैन को कहते हैं कि तुम जाके टाउली के बराबर में बैठ जाओ। टैन आकर वहाँ पर बैठ जाता है तो टाउली उसको हाई करती है, लेकिन टैन क्योंकि गुस्से में होता है तो वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। वहीं टाउली को ये चीज बहुत ज्यादा अजीब सी लगती है कि ये इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है कि जैसे मुझे पहचानता ही नहीं। फिर वहीं ब्रेक टाइम हो जाता है और ये तीनों बैठ के बातें कर रही होती हैं। ये कहती है कि ये लड़का काफी ज्यादा फेमस हो गया है, यहाँ तक कि हमारे स्कूल के ग्रुप और लाइन चैट पे भी इसी की तस्वीरें डली हुई हैं। हर कोई इसको पसंद करने लगा है। चाय कहती है कि यहाँ तक कि लोगों ने शर्त भी लगाई है कि ये जिससे भी बात करेगा उसको पूरे महीने का लंच फ्री मिलेगा, लेकिन ये लड़का तो काफी ज्यादा रूड है, ये किसी से भी बात नहीं करता। जिसपे टाउली उनको बताने लग जाती है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने एक दफा उससे बात करी थी, इस चीज से मुझे ये आइडिया है। उसकी बात सुन के उसके दोनों ही दोस्तें बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। वो कहती हैं कि हमें पूरी बात बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। जिसपे टाउली उनको सारी बात बता देती है। ये सुन के वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि तुमने उससे बात की है। टाउली कहती है कि अगर मैं उससे कैट के बारे में पूछूं तो मुझे यकीन है कि वो जरूर जवाब देगा। फिर ये तीनों ही टैन के पास आ जाती हैं और कैट के बारे में पूछने लगती हैं, मगर टैन तो उनको कोई भी जवाब नहीं देता। ये देख के टाउली को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो उससे और भी ज्यादा सवाल करती है और पूछती है, क्या तुमने उसका नाम रख लिया? क्या वो तुम्हें पहचानने लगी है? क्या वो ज्यादा खाती है? जिस पर टैन जवाब देता है कि अब मैं उस कैट को नहीं पाल रहा। उसके जवाब सुनते ही उसके दोनों दोस्तें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन टाउली काफी ज्यादा सैड होती है और वो उससे पूछती है कि आखिर इस बात का क्या मतलब है। टैन कहता है कि मैंने बिल्कुल सिंपल सा कहा है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें समझ में ना आए। उसके और जवाब सुनते ही उसके दोस्त शोर मचाने लग जाती हैं कि फाइनली हम लोग शर्त जीत गए हैं। उसके दोस्तों को शोर मचाने की वजह से टैन को पता चलता है कि टाउली ने बात मुझसे सिर्फ शर्त की वजह से की है। ये देख के उसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उठ के वहाँ से जाने लग जाता है। टाउली भी उसको देख रही होती है और यही सोच रही होती है कि ये इतना ज्यादा बदल कैसे सकता है, क्या एक इंसान के इतने ज्यादा फेसेस होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। टाउली स्कूल जल्दी आ जाती है और उस कैट को आवाज देने लगती है। वो इतना ज्यादा म्याऊ को बुला रही होती है और उसको कहती है कि तुम डरो मत, मैं इस बार तुम्हें अपने पास रख लूंगी और मैं जानती हूँ कि उस लड़के ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। इतने में टैन की आवाज आती है और वो कहता है कि भले से मैंने उसको छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ हो गया है, बल्कि वो बिल्कुल ठीक है। ये कह के टैन वहाँ से जाने लग जाता है तो टाउली उसको आवाज देती है और आवाज देने के बाद कुछ लेटर्स निकाल के अपने बैग से देने लगती है। टैन भी इतने सारे लेटर्स देख के हैरान होता है, क्योंकि दिखने में वो लव लेटर तो नहीं लग रहे होते, लेकिन फिर भी वो टाउली से वो लेटर लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जबकि ये सारे ही लव लेटर हैं। टाउली जब फर्स्ट टाइम टैन से मिली थी तो पहली नजर में उससे प्यार कर बैठी थी। बाकी उसके वेकेशंस के जितने भी दिन बचे थे उसने उन सब दिनों के अंदर टैन के लिए लेटर्स लिखे हैं। उन लेटर्स के अंदर उसने अपने और अपने फादर के बारे में सब कुछ बताया है। फिर वही हमें दिखाया जाता है कि स्कूल स्टार्ट हो जाता है और सभी बच्चे आ जाते हैं और सारे बच्चे बोर्ड के इर्द गिर्द खड़े होते हैं, वो कुछ पढ़ रहे होते हैं। इतने में किंग वहाँ पर आता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम लोग सब यहाँ पे क्यों खड़े हो। जब किंग बोर्ड की तरफ देखता है तो देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर काफी सारे लव लेटर लगे होते हैं। टाउली भी अपने लेटर्स देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बाकी खड़े लोग भी पहचान जाते हैं और कहते हैं इस पर तो टाउली का नाम लिखा हुआ है। टाउली की दोस्त जब ये देखती है कि बाकी लोग टाउली के ऊपर हंस रहे हैं तो वो सभी लोग के साथ लड़ने लग जाती है। वही किंग भी फौरन बोर्ड की तरफ आता है और आते ही सारे लेटर उसके ऊपर से फाड़ देता है। फिर वो टाउली के पास आता है और उसको कहता है कि तुम हौसला रखो, रोना तो बिल्कुल भी मत। ये कह के वो जैसी टाउली को लेके पीछे पलटता है तो ऊपर टैन को खड़े हुए देखते हैं। टाउली जैसी उसको देखती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, लेकिन वो टैन को कुछ भी नहीं कहती। फिर वही हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। जैसी टैन क्लास के अंदर आता है तो टाउली की दोस्त उसको कहने लग जाती है कि भले तुम्हारा IQ 200 होगा, मगर तुम्हें पता है कि तुम एक बहुत बड़े कमीने हो। टाउली उनको कहती है कि छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि टाउली अंदर से बहुत ज्यादा डिसहार्ट होती है और उसका रोने का दिल कर रहा होता है। फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है। टैन भी टाउली के पास आके बैठ जाता है, लेकिन वो दिखने में खुद भी काफी शर्मिंदा लग रहा होता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें घर का सीन दिखाया जाता है। किंग जब भी फ्री होता है तो वो टाउली के डैड के रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आ जाता है। डैड उससे पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि टाउली को क्या हुआ है, वो इतनी ज्यादा खामोश खामोश सी क्यों लग रही है। लेकिन किंग उनको ये बात नहीं बताता और कहता है क्या मुझ पे भरोसा रखें, मैं कभी भी टाउली को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। वहीं हमें टाउली का दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और उसके दोस्त उसका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर इतने में किंग और डैड भी आ जाते हैं और वो ला के इनके आगे सारा खाना सर्व करते हैं। डैड भी टाउली के ही दोस्तों के पास बैठ जाते हैं और टाउली का मूड अच्छा करने के लिए उसको अपने और उसके दोस्त के किस्से सुनाने लगते हैं।
वहीं ये लोग सब डैड की बातें सुन के बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं, क्योंकि डैड अपने और अपने दोस्त के बारे में कई हजार दफा इन लोगों को ये किस्से सुना चुके हैं। फिर वो अपने दोस्त का नाम बताने लगते हैं और कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम उसने मुझे अपना नाम बताया था तब भी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। मुझे तो अभी तक इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वो ये कह ही रहे होते हैं कि अचानक से उनका खुद का सिलेंडर भी लीक होने लगता है। ये देखकर दुकान में जितने भी कस्टमर्स होते हैं सब भागने लग जाते हैं, यहाँ तक कि ये लोग सब भी उठ के साइड में आ जाते हैं। जैसे ये लोग साइड में आते हैं कि अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुकान जल जाती है। थोड़ी देर गुजरते ही फायर ब्रिगेड और मीडिया वगैरह सब इनके पास पहुँच जाते हैं और इनका इंटरव्यू लेने लगते हैं। डैड को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो सबको यही कहते हैं कि भले ही मेरी दुकान जल गई हो, मगर इस बात की मुझे खुशी है कि मेरी बेटी बिल्कुल सेफ है, और जहाँ तक कि मेरी बिजनेस की बात रही वो तो मैं दोबारा भी खड़ा कर सकता हूँ। इतने में पीछे से एक लड़का आता है। वो कहता है कि यहाँ तो गैस का सिलेंडर फटा है, लेकिन आपकी बिल्डिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से आपको घर को भी नुकसान नहीं हुआ। डैड कहते हैं कि मुझे इस बात का तो यकीन है कि हमारी बिल्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। ये कह के वो अपने घर की तरफ जाते हैं और अपनी बिल्डिंग पे जोर जोर से हाथ मारते हैं। ये कह के वो आपसे आ ही रहे होते हैं कि अचानक से बिल्डिंग पे चटक खाने लगती है और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। अब तो इन लोगों के पास कोई रहने की जगह भी नहीं बचती। ये लोग कुछ टाइम के लिए अपनी आंटी के घर पे स्टे करते हैं। जैसी टाउली आती है तो उसके डैड उसको बताते हैं कि हमारे नेबर्स देखो कितने ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारे और मेरे लिए कोई शॉपिंग भी की है। जब तक हमें कोई और नया ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक हम आंटी के घर पर ही रुकेंगे। टाउली जब शॉपिंग देखने लग जाती है तो उसमें से एक ब्रा भी निकलती है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी साइज की होती है। तो टाउली उसको अपने सर पे पहन लेती है। डैड ये देख के हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि इस तरह की हरकतें मत करो, ये बहुत ज्यादा अजीब है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये लोग अभी भी काफी खुश होते हैं। इनके लिए सबसे ज्यादा दुख की बात ये होती है कि इनकी मॉम की पिक्चर खराब हो जाती है। टाउली डैड को भी यही समझाती है कि डैड आप बिल्कुल भी परेशान मत होएं, मुझे यकीन है कि आप मॉम की पिक्चर को दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे।